अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर के एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आइए पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जो है वो हम पहले सीख लें कि इसकी बेसिक क्या है। ठीक है, ये वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं किसे, और ये होते कौन कौन से, इनके फार्मूलाज क्या हैं, मेथड क्या हैं, ये सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर में आपको प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी दी जाती है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी दी जाएगी। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, कुछ सैम्बल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले मैं आप उसको बता दूं आपको। सबसे पहले होगा पी एन मीन्स करंट ईयर प्राइस या न्यू ईयर प्राइस। देन इसके बाद होगा पी ओ मतलब बेस ईयर प्राइस या फिर ओल्ड ईयर प्राइस। क्यू एन मीन्स करंट ईयर क्वांटिटी या फिर न्यू ईयर क्वांटिटी। क्यू ओ मीन्स बेस ईयर क्वांटिटी या ओल्ड ईयर क्वांटिटी। ये सैम्बल्स यूज़ होंगे वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर में। तो इसका पता होना चाहिए कि पी एन मीन्स क्या है, पी ओ मीन्स क्या है, क्यू एन मीन्स क्या है, क्यू ओ मीन्स क्या है। तो हम ऐसा ऐसा करके सब आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ भी पूछना हो आप तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ मेथड्स और फार्मूलाज हैं। वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर के कुछ मेथड हैं और हम फिर उसके फार्मूलाज भी हम सीखेंगे। सबसे पहला मेथड होता है लेस्पियर इंडेक्स नंबर। सबसे पहला लेस्पियर इंडेक्स, और इसे बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वी यूज़ बेस ईयर क्वांटिटी एज वेट। हम जो इसमें क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर की यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे बेस ईयर वेट इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। कभी ये लेस्पियर इंडेक्स नंबर के नाम से आ जाता है या कभी बेस ईयर वेट इंडेक्स नंबर के नाम से आ जाता है पेपर में। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है फाशिस इंडेक्स नंबर। इसे करंट ईयर वेट इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है। इसमें जो हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं वो करंट ईयर की क्वांटिटी यूज़ करते हैं। वी यूज़ करंट ईयर क्वांटिटी एज अ वेट। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है फिशर इंडेक्स नंबर। इससे बोथ ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, और इसका थर्ड नेम है आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसमें जो है वी यूज़ बोथ ईयर क्वांटिटी एज अ वेट। बोथ ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करते हैं एज अ वेट, मतलब न्यू ईयर की क्वांटिटी को भी और ओल्ड ईयर की क्वांटिटी को भी। ठीक है, अच्छा, ये तो इसके मेथड्स के नाम हमने पढ़ लिए कि लेस्पियर इंडेक्स नंबर को बेस ईयर वेट इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है। दूसरा फाशिस इंडेक्स नंबर को करंट ईयर वेट इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है। फिशर इंडेक्स नंबर को बोथ ईयर वेटेड इंडेक्स भी बोला जाता है, और थर्ड नाम है इसका आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटर कराची बोर्ड के इंटरमीडिएट बोर्ड के जब स्टेट्स का पेपर होता है तो वहाँ पर भी ये सवाल लाजमी आता है तकरीबन। और जब बीकॉम का पेपर होता है, बीकॉम के स्टेट्स का पेपर होता है, तो उसमें भी लाजमी आता है। ठीक है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या है हम देखते हैं। लेस्पियर इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा पी एन क्यू ओ डिवाइडेड बाय सिग्मा पी ओ क्यू ओ। ये जो सिंबल है आपके पास, ये सिंबल है, इसको सिग्मा का सिंबल बोलते हैं। इसे यूज़ करते हैं सम के लिए। ठीक है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा पी एन क्यू ओ डिवाइडेड बाय सिग्मा पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। ओके, फिर इसके बाद फाशिस इंडेक्स नंबर का क्या फार्मूला है? सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सिग्मा पी ओ क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब आप देखिए लेस्पियर इंडेक्स नंबर को बेस ईयर वेट इंडेक्स बोला जाता था क्योंकि इसमें देखिए फार्मूला में जो है क्वांटिटी जो है ओल्ड ईयर की इस्तेमाल हो रही है। फाशिस इंडेक्स नंबर को करंट ईयर वेट इंडेक्स नंबर बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी जो है देखें न्यू ईयर की इस्तेमाल हो रही है, क्यू एन, तो दैट्स वाई। ओके, फिर इसके बाद फिशर इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या है? अंडर रूट सिग्मा पी एन क्यू ओ डिवाइडेड बाय सिग्मा पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सिग्मा पी ओ क्यू एन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये जो देखें फिशर इंडेक्स नंबर जो है लेस्पियर के फार्मूला और फाशिस के फार्मूलाज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो फिशर इंडेक्स नंबर का फार्मूला बन जाते हैं, और अगर उसके ऊपर रूट लगा दिया जाए। ठीक है, ओके, तो ये हमने समझ लिया, इसकी बेसिक समझ ली। वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर 3 किस्म के होते हैं, इनके मेथड 3 हैं। लेस्पियर इंडेक्स नंबर, फाशिस इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर। हमने देख भी लिया इनके अदर्स नेम क्या हैं। देन इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इनके फार्मूला क्या क्या है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो आइए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आया हुआ होगा, उसमें प्राइस भी दी जाएंगी, क्वांटिटी भी दी जाएंगी, ठीक है। उसमें सब कुछ बताया हुआ होगा क्वेश्चन में कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। फिर बता रहा हूँ, जो कैलकुलेट करना होगा वही आपने कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में लिखा जाएगा। अभी हम तीनों कैलकुलेशन करेंगे, लेस्पेयर इंडेक्स की भी, फाशिस इंडेक्स की भी हैं, फिशर इंडेक्स की भी, ठीक है। अब अगर सवाल है, और सवाल के बाद आपने तरीका क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले कॉलम बना होगा कॉमोडिटीज़ का। तो कॉमोडिटीज़ यहाँ पे दी हुई है। कॉमोडिटीज़ मीन अशिया, चीज़ें, नाम दिया हुआ है इन्होंने, 3 किस्म की कॉमोडिटी दी हुई है, ABC। आपके पास 2 ईयर्स की प्राइस एंड क्वांटिटी दी जाएगी। आपके पास 2 ईयर की प्राइस क्वांटिटी दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल था उसमें एक ईयर है 1975, ठीक है। उसको कंपेयर करना है 1982 की प्राइस एंड क्वांटिटी से। 1975 की प्राइस को कंपेयर करना है 1982 की प्राइस से। अच्छा, यह आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आपने कौन से ईयर की प्राइस को बेस रखना है और कौन सी ईयर की क्वांटिटी को बेस रखना है, ठीक है। जो हमने वो सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा। आपने तरीका किस तरह से सॉल्व कैसे करना है, बस आपने ये देखना है, ठीक है। तो पहला ईयर 1975 और दूसरा ईयर है 1982। अगर सवाल में ना बताया गया हो कि किस ईयर को बेस रखना है, जो पुराना साल होगा उसी ईयर को आपने बेस रख लेना है। तो अभी हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, जो पुराना साल है उसे हम बेस ईयर रख रहे हैं। तो उसकी प्राइस को हम डिनोट कर रहे हैं PO से, क्वांटिटी को हम डिनोट कर रहे हैं QO से, ठीक है। ओल्ड ईयर की प्राइस को हमने डिनोट कर दिया PO से, ओल्ड ईयर की क्वांटिटी को हमने डिनोट कर दिया QO से। देन इसके बाद 1982 वी सपोज दैट, हम इसको सपोज कर रहे हैं कि भाई ये करंट ईयर है, तो इसकी प्राइस को हमने सपोज कर लिया PN और इसकी क्वांटिटी को हमने सपोज कर लिया QN, मतलब न्यू ईयर की प्राइस, न्यू ईयर की क्वांटिटी। ओके, ये सब कुछ करने के बाद आपने करना क्या है, आपने देखिए स्टेट्स के जब भी क्वेश्चन करें ना, तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रख लें, आप पहले कॉलम्स को ना रेडी करके रख लें, कॉलम्स बना लें। देन इसके बाद फर्दर आगे कैलकुलेशंस करें। कॉलम्स बन जाते हैं, कैलकुलेशंस कॉलम्स की हो जाती है ना, देन इसके बाद आसान हो जाता है काफ़ी। ओके, अच्छा, जब आप लेस्पेयर, फाशिस, फिशर तीनों एक साथ कैलकुलेट कर रहे हो, ये तो सब आपके पास पेपर में, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सब प्राइस, क्वांटिटी, ईयर्स, कमोडिटीज़। आपको फर्दर आगे 4 कॉलम बनाने हैं। जब आप लेस्पेयर, फाशिस, फिशर की कैलकुलेशन एक साथ कर रहे हो तो आगे फर्दर 4 कॉलम बनेंगे। ये 4 कॉलम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट है हर एक मेथड की। ओके, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला कॉलम बनेगा PNQ होगा। ये क्यों बना रहे हैं, फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब न्यू ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई होगी ओल्ड ईयर की क्वांटिटी से। तो न्यू ईयर की प्राइस ये रही, ओल्ड ईयर की क्वांटिटी ये रही, तो मतलब ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले 270 मल्टीप्लाई बाय 102, तो आंसर आया 27540। देन इसके बाद 124 मल्टीप्लाई होगा 70 से, सो आंसर इज़ 8680। फिर इसके बाद 130 मल्टीप्लाई बाय 95, आंसर है 12350, 12350, ठीक है। एक कॉलम कंप्लीट हो गया। PNQO मतलब न्यू ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई हो गई ओल्ड ईयर की क्वांटिटी से, ठीक है। अब POQO मतलब ओल्ड ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई करना है ओल्ड ईयर की क्वांटिटी से। देखें, इसलिए हमने इसको डिनोट कर दिया था, हमें पता चल जाए कि भाई ये क्या है, POQO क्या है, PNQN क्या है, ठीक है। अब ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 64 मल्टीप्लाई बाय 270, तो आंसर इज 17,280, ठीक है। देन इसके बाद 40 मल्टीप्लाई बाय 124, आंसर इज 4960। देन इसके बाद 83 मल्टीप्लाई बाय 130, 10,790, ठीक है भाई। दूसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। आराम से कैलकुलेशन करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमसे, ठीक है। देन इसके बाद एक और कॉलम बन रहा है PNQN का, ठीक है। तो ये न्यू ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई करना है ओल्ड न्यू ईयर की क्वांटिटी से, तो ये दो कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले 102 मल्टीप्लाई बाय 320, 32640, 32640। देन इसके बाद 70 मल्टीप्लाई बाय 210, आंसर इज़ 14,700। Then 95 multiplied by 125, answer is
11,875। थर्ड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब POQN मीन्स कि ओल्ड ईयर की प्राइस जो है मल्टीप्लाई होगी न्यू ईयर की क्वांटिटी से। ओल्ड ईयर की प्राइस ये रही, न्यू ईयर की क्वांटिटी ये रही। बहुत दूर दूर के कॉलम मिल रहे हैं, तो इन दोनों कॉलम को, बीच के कॉलम को स्किप करना है, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 320, तो आंसर 20,480। फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 210, आंसर इज़ 8,400। दैन इसके बाद 83 मल्टीप्लाई बाय 125, 10,375। 10,375। अब ये कॉलम कंप्लीट हो गए। अब इन्हें करना है हमने सम। तो अगर इससे सम करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा PN QO। इन्हें सम करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा PO QO। इन्हें सम करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा PN QN। इन्हें सम करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा PO QN। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम सम करते हैं। 27540 प्लस 8680 प्लस 12350। सो आंसर 48,570। फिर इसके बाद सिग्मा POQO हम सम कर लेते हैं। 17280 प्लस 4960 प्लस 10790। सो आंसर आया 33,030। अच्छा, फिर इसके बाद 32,640 प्लस 14,700 प्लस 11,875। आंसर आया 59,215। दैन इसके बाद 20,480 प्लस 8,400 और दैन इसके बाद 10,375। सो आंसर इज़ 39,255। अब देखिए, हमने कॉलम पहले सब बना लेना, सब कैलकुलेशन हो गई। अब क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डलेगी कैलकुलेशन फॉर लेस्पेयर इंडेक्स। फिर आपने फार्मूला बताना है कि भाई लेस्पेयर इंडेक्स का फार्मूला क्या है, सिग्मा PNQO डिवाइडेड बाय सिग्मा POQO मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए, हमने पहले से ही कैलकुलेशन कर लिया, बस जस्ट पुट करना है। तो सिग्मा PNQO कितना आता है, ये रहा 48,570 डिवाइडेड बाय 33,030 मल्टीप्लाई बाय 100। अब करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड करना है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। 48,570 डिवाइडेड बाय 3330 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर आया भाई 147.05%। तो परसेंट का साइन तो लाजमी लगाना है। तो लेस्पेयर इंडेक्स निकल के आ गया 147.05%। दैन इसके बाद सेकंड कैलकुलेशन फॉर फाशिज इंडेक्स नंबर। फार्मूला बताना है कि फाशिज इंडेक्स नंबर इज़ इक्वल टू सिग्मा PNQN डिवाइडेड बाय सिग्मा POQN मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। सिग्मा PNQN आया आपके पास 59,215 डिवाइडेड बाय 39,255 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। 39,255 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर निकल के आया भाई 150.85%। फर्स्ट कैलकुलेशन लेस्पेयर की हो गई, सेकंड कैलकुलेशन फाशिज इंडेक्स नंबर की हो गई। अब लास्ट कैलकुलेशन करनी है फिशर इंडेक्स नंबर की। ये सब कुछ निकला हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉलम से निकाल लिया था। अब हम ज़रा इसको पुट करते हैं इसके अंदर वैल्यूज़। सबसे पहले आंसर आया था भाई 48,570 डिवाइडेड बाय 33,030 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा PNQN आया था 59,215 डिवाइडेड बाय 39,255 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम। तो 48,570 डिवाइडेड बाय 33,030
आंसर आया भाई 1.470। मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को डिवाइड करें, 59 2 15 डिवाइडेड बाय 39 2 55। आंसर है भाई 1.508। मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। रूट लेने से पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1.470 मल्टीप्लाई बाय 1.508, आंसर निकल के आया भाई 2.21। इसको 7 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसका रूट लेना है। 2.217 का रूट लिया तो आंसर निकल के आया 1.489। मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसे 100 से, तो ये सेम आ जाएगा। फिशर इंडेक्स निकल ऊपर से निकल के अब इसको करेंगे 1.489 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर आया भाई 148.90%। यहाँ पर आंसर ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर की एक टॉपिक है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, उससे हमने देखा उसमें सिंबल्स कौन से यूज़ होते हैं, हमने ये देखा। हमने ये समझा कि उसमें मेथड कौन कौन से हैं, मेथड्स के अदर्स नेम कौन कौन से हैं। दैन इसके बाद हमने उसके फार्मूलाज़ को देखा, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन में हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर कैसे सॉल्व होता है, पार्शियल इंडेक्स नंबर कैसे, और फिशर इंडेक्स नंबर कैसे, ठीक है भाई। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट, एक और मेथड के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।